अब उसके बाद देखते हैं ऊष्मागतिकी प्रायिकता। ठीक, ऊष्मागतिकी प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी दी गई स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को ऊष्मागतिकी सांख्यिकी कहते हैं। ठीक, मतलब क्या बोल रहा है? किसी दी गई स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्था, कोई हमारे पास स्थूल अवस्था दे, स्थूल अवस्था मतलब क्या होता है? जो क्या होता है? अंगगणितीय रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक, कणों की संख्या को किस में प्रदर्शित करता है? अंगगणितीय संख्या में, मतलब 1 2 3 4 में प्रदर्शित करता है। वो कहलाता है स्थूल अवस्था। स्थूल अवस्था के संगत, ठीक, सूक्ष्म अवस्था मतलब क्या आता है? जो ABCD अल्फाबेट के रूप में कणों की संख्या को प्रदर्शित करता है, उसे क्या बोला जाता है? सूक्ष्म अवस्था बोला जाता है। ठीक, के संगत दी गई संख्या को क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी प्रायिकता कहते हैं। ठीक, मतलब इसके संगत दी गई संख्या को, इसके संगत दी गई संख्या को ऊष्मागतिकी प्रायिकता कहते हैं। ठीक, मतलब क्या होता है? ठीक, किसी दी गई स्थूल अवस्था, कोई दी गई स्थूल अवस्था के संगत, ठीक, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को ही क्या बोला जाता है? ऊष्मागतिकी प्रायिकता बोला जाता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, परिभाषा, किसी दी गई स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को ऊष्मागतिकी प्रायिकता कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि 4 कण ABCD को 2 एक समान बॉक्सों में वितरित करना है तो, ठीक, स्थूल अवस्थाएं निम्न हो गई। ठीक, मतलब इसको 4 कण है, उसको किसमें? स्थूल अवस्था में बांटना है। ठीक, तो स्थूल अवस्था में हम लोग कैसे बांट सकते हैं? 4 कण है, ठीक, 4 कण है और A B C और D, ये 4 कण है। तो स्थूल अवस्था में कणों की संख्या को किससे प्रदर्शित करता है? 1 2 और 3 और 4 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम लोग 2 बॉक्सों में बांटना है। ठीक, इन 4 कणों को 2 बॉक्सों में बांटना है। ठीक, तो ऐसे बांटो कि दोनों बॉक्सों को जोड़ने पर हमें 4 प्राप्त हो। तो इसको हम लोग किस सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, इसको 3, तो इसको जोड़ेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। ठीक, उसी प्रकार इसको हम लोग किसके 3 से बांट सकते हैं, इसको 1 से बांट सकते हैं, इसको हम लोग 0 से बांट सकते हैं, इसको 4 से बांट सकते हैं, इसको किससे? इसको 4 से कर सकते हैं, इसको 0 में भर सकते हैं। ठीक, अब इसमें 2 भर सकते हैं तो इसमें 2 भर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोग 5 प्रकार से बांट सकते हैं। और उसी प्रकार अब क्या करते हैं? इस प्रकार से इसको इस तरफ बांट दिया। अब अतः स्थूल अवस्था 3 1 के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, ठीक, 3 1 के संगत सूक्ष्म अवस्थाएं। ठीक, अब सूक्ष्म स्थूल अवस्था निकाल डालना। अब सूक्ष्म अवस्था क्या होता है? सूक्ष्म अवस्था जिसको अल्फाबेट से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक, उसको बोला जाता है सूक्ष्म अवस्थाएं। सूक्ष्म अवस्थाएं तो 2 बॉक्स में इसको बांटना है। ठीक, अब ऐसा बांटो, ठीक, हमें क्या देगा? स्थूल अवस्था देगा। स्थूल अवस्था मतलब 0 और 4 दे दिया, या तो हमें 1 और 3 दे दिया। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह से बांट सकते हैं। ठीक, जैसे कि 3 और 1 के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या होगी? पहले वाले बॉक्स में क्या जाएगा? 3 जाएगा, 3, तो ABCD और यहाँ पर A। ठीक, दूसरे वाला बॉक्स, ये पहला वाला बॉक्स का है और ये दूसरे वाला बॉक्स का है। ठीक, तो पहले वाला बॉक्स में हमेशा 3 रहेगा और पहले वाला बॉक्स में हमेशा 1 अल्फाबेट रहेगा। तो यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में 3 ABC और यहाँ पर D 1। ठीक, उसी प्रकार ACD, फिर उसके बाद B। ठीक, उसी प्रकार ABD, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद BCD, फिर उसके बाद A। इस प्रकार 4 ऊष्मागतिकी प्रायिकता हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लोग 4 ऊष्मागतिकी प्रायिकता, यही कहलाते हैं 4 ऊष्मागतिकी प्रायिकता। ठीक, इस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक।